उसको देखने के लिए इच्छा भी कर रहे होंगे। ऐसे मानस सरोवर होता है। मान का सरोवर नहीं, किंतु मानस सरोवर होता है। आप अपने जीवन को मानस सरोवर बना सकते हैं। तो मानस सरोवर के पास जाने से मालूम पड़ेगा कि हम मानस सरोवर से क्या लाभ लें। यहाँ पर भी ऐसे मिल रहा है तो वहां पर भी ऐसे मिल रहा है। वहां पर भी प्यास तो लगती है, ऐसी बात नहीं कि प्यास गायब हो जाए। प्यास लगना भी चाहिए तो ताकि जीवन व्यवस्थित चल सके। भूख और प्यास यदि नहीं रहते तो जीवन ऐसा हो जाता, निढाल हो जाता है। यहाँ से चले तो ठीक है, ऐसा लगने लग जाता। इसलिए प्यास तो लगना चाहिए, लेकिन कौन सी लगना चाहिए ये एक बात सोचनी है। हमें बहुत प्यास लगी, हमारा अच्छा हो, नदी बह रही पी लो पानी नहीं, क्या नहीं, ये कौन सा चाहिए बता। हमें ये प्यास लग रही है, हट करके है। अच्छा, तो हट करके यदि प्यास लग रही है तो आपको जीवन भी हट करके ही करना पड़ेगा। चालू तैयार है। तो मानस सरोवर, और सुनते ही वहां पर मोतियां मिलती। जल तो उसका साफ सुथरा मीठा तो है ही, किंतु वहां का वातावरण में मोतियां होती हैं और उन मोतियों को चुनने के लिए पक्षियां आ जाते हैं। वहीं पर क्योंकि सरोवर है इसलिए मछलियां भी होती। तो मछली को पकड़ने के लिए भी वहां पर कोई न कोई जीव पहुंच जाता है। मनुष्य के तो मन नहीं जा पाते, लेकिन सफेद रंग वाला बिल्कुल नवनीत भी उसके पास टिक नहीं सकता। ऐसे वहां पर बगुला भी पहुंच जाते, बताते। बगुला समझते? अच्छा, हाँ। दोनों दान कायसर नहीं करता हो, नहीं समझ। इसका कायोसर एक पैर पर, कभी कभी तो एक पैर तो करता है, लेकिन दूसरा पैर बिल्कुल यूं उठ जाता है और बिल्कुल मौन। हाँ, अब वहीं पर दूसरा परम हंस भी रहता, उड़ करके आ जाता। वह भी देखता रहता है। क्या देखता है? वो मछलियों तो आ रही जा रहे हैं उसको नहीं देखता, किंतु वह मोतियों की ओर उसकी दृष्टि है। आपके गले में मान लो कोई हार नहीं है तो आपका हमेशा हमेशा ध्यान दूसरे के हार की ओर चला जाता है। हमें भी मिल जाता तो अच्छा था। तो मिल जाते हैं हार, अनेक प्रकार के हार होते हैं ना। हाँ, आजकल मैं कहीं कहीं देखता हूँ कि जितने भी थालियां चढ़ाए अष्टमंगल द्रव्य
सारे सारे हीरे के बने हुए हैं। पहले शुरुआत में असली हीरे के ही बन करके आ जाते थे। एक आध व्यक्ति के हाथ में देखने को मिल जाता कलसी वगैरह। अगर आज वो बिल्कुल 10-12 के सेठ है और उसमें हीरे लगे हैं, बड़े बड़े सेठ आ गए हैं। फिर बाद में देखा, बोलो ना, नकल किया हुआ है। तो हीरे की पहचान, मोती की पहचान, ये पहचान बहुत महत्वपूर्ण है। तो वह हंस मोतियों को चुगता है और इधर उधर उसका ध्यान जाता नहीं। लेकिन बगुला मोती को देखता ही, उसको तो केवल एकमात्र हलचल की आवश्यकता है। थोड़े से भी पानी में हलचल आई नहीं और उसका चोंच नहीं समझ में, हाँ वहीं पर चला जाता। सफेद है वो, और हंस की और बगुला की दोनों की पहचान करना बहुत कठिन होता है। पहचान तो नहीं हो सकती, लेकिन कार्य के माध्यम से पहचान हो जाती है। आत्म तत्व को कोई पाना चाहता है तो बिरला ही पा सकता है। चाहने वाले बहुत होते हैं, किंतु वह चाह अपने से हट करके बाहर की ओर है। बाहरी पदार्थ हमें मिल जाए, अच्छी अच्छी चीजें मिल जाए, इसकी ओर बाहर से देखता रहता, बाहर की ओर देखता रहता। वही आत्मा जब अपने आप को देखेगा तो देर नहीं लगेगा और अंधेरा बिल्कुल छट जाएगा। ऐसा वातावरण बन सकता है, लेकिन उसका ध्यान जा नहीं पाएगा। तो कैसे जाए महाराज, प्रवेश के लिए दरवाजा बंद है तो कैसे करें? तुम बाहर कैसे आ गए बताओ? यदि दरवाजा बंद है तो तुम बंद दरवाजे भीतर रहते अपने प्रासाद में, बाहर कैसे आ गए? उसी दरवाजे से तो आ गए। तो आत्मा कब बाहर आती है ये मत पूछो, भीतर कब रहती। इतना अभ्यस्त हो गया है, वह भीतर को भूल ही गया। ऐसे व्यक्ति के सोबत करना ठीक नहीं, लेकिन सारे ऐसे ही मिल जाए तो कैसा? ऐसे व्यक्ति की यदि संगति करेंगे, कभी बाहर आने का या भीतर जाने का अवसर ही नहीं प्राप्त। हम भूल भटक करके मानस सरोवर के तट पर न रह करके इधर उधर हो गए। वहां पर भी महाराज जाते हैं परमहंस जैसे बीच रागी होते और उस वातावरण में रह करके शांत, कोई चाह नहीं, किसी प्रकार की प्यास नहीं। ऐसी प्यास ही नहीं लगी। हाँ बिल्कुल, प्यास का अर्थ होता है इच्छा। मुझे बहुत इसकी प्यास है, उत्कंठा है, चाहता हूं। वहां के जो परमहंस है वो कुछ भी नहीं चाहते, मोक्ष भी नहीं चाहते। मोक्ष चाहने से मिल जाता तो आज तक हम प्राप्त कर लेते। न मोक्ष की इच्छा है
और न कोई संसारिक वस्तुओं की इच्छा मोह के माध्यम से वो करते। ऐसे व्यक्तियों के लिए वो मानस सरोवर प्रतीक्षित है। आप नहीं, वो मानस सरोवर प्रतीक्षित है क्योंकि उसकी शोभा ऐसे हंसों के कलवरों के कलर, क्या बोलते हैं उसको, कलरवों से ऐसे वहां पर बगुला भी रहते हैं, किंतु उस दृश्य को देखने के लिए मुनि महाराज वहां पर रहते हैं शांत। अभी सुनते हैं वह चीन की सरहद में है और उसके लिए अनुमति लेनी पड़ती, आदि आदि चर्चा चलती। उसी जैसा स्थान वहां पर इन लोगों ने बनाए रखा है। मानस सरोवर के नाम से वह एक साल में कुछ समय के लिए जाने आने के लिए खुलता हुआ था, लेकिन वहां पर कोई वाहन नहीं जा सकता, केवल घोड़े आदि चले जाते हैं और उसमें बैठ करके कुछ पैदल वहां पर करपात्री और पदयात्री बन जाते। यह मानस सरोवर का उदाहरण अध्यात्म ग्रंथों में उन पाठकों को पढ़ने को उपलब्ध होता है। हमारे परिणाम इस प्रकार बनाया जा सकता है, बनाने से बनते हैं परिणाम। वहां पर जब तरंग से भी रहित हो जाता मानस सरोवर, तो आचार्य ने ऐसे उदाहरण देते हैं। रागत द्वेषादि कल्लोले, रागत द्वेषादि कल्लोले, राग द्वेष मोह मद मत्सर आदि कल्लोल में तरंग हमारे मानस सरोवर में उठते रहते हैं। तरंगों को कम करते जाओ तो निस्तरंग हो जाएगा, अंतरंग अपने आप ही छलक जाएगा। बाहर अंग उपांग दिखते हैं और भीतर अंतरंग में तरंग रहित आत्म तत्व राग द्वेष को उन्होंने तरंग की उपमा दी। राग द्वेष से रहित हमारा चित्त जब हो जाता है, स्वयं ही हम मानस सरोवर और उसको देखने के लिए दूर दूर से परमहंस उड़ उड़ करके आते हैं और अपने आप को तुलना करके देखते हैं कि हम भी ऐसा बन सकते हैं। नहीं भी बने तो भी जो बने हैं उनको देख देख करके बार बार सोचते रहते हैं। फिर बाद में घर जाने के उपरांत भी आंखें बंद हो या खुली हो, दर्शन मिल जाए। इसमें कोई संदेह नहीं। भावनाओं के द्वारा हम क्या नहीं कर सकते। भावना भवनाशिनी का है। भाव मैंने संसार, संसार से पार उतरने के लिए कोई नौका है तो वह भावना है। जैनाचार्यों ने अनेक प्रकार की भावनाओं को जिनवानी में संग्रहित करने का प्रयास। एक 16 कारण भावना है, 3 संदर्भ तो करते जिससे बनती है। उसका 16 भाव में वर्णन किया। बहुत बिरले ही उस भावना को भाते हैं और तीसरे तुरंत के बंद कर लेते हैं। अच्छे अच्छे को नहीं मिलता, तो एकाध को मिल जाता है तो हम
हमेशा हमेशा समूह शरण रच जाता। उस समूह शरण में भाग लेने के लिए देव भी तरसते हैं। बहुत है तो पुकार, लेकिन है तो, लेकिन वहां पर कोई न कोई ऐसे व्यक्ति की मित्रता की आवश्यकता उसके साथ भीतर जाने का अवसर मिल जाता। देवों के माध्यम से उसमें वो चले जाते। जागने के उपरांत देखते हैं, ऐसा लगता है कि ये स्वप्न है या ये वस्तुतः है। कुछ समय के लिए नहीं, कुछ समय के लिए जब कभी भी समोसन में जाओ, इंद्र भी हजार हजार आंखें बनाता है और देखने का प्रयास करता है। जिधर देखो उधर चमक दमक, लेकिन बीचों बीच में जब देखते हैं तो जितना इधर देखता है उधर देखता है, तो देखता रह जाता है। ऐसे वह दृश्य समोसन में होता है। हमें आज केवल ग्रंथों के माध्यम से उसके वर्णन सुनते हैं, तो जब पढ़ने के बाद रात में बैठते हैं तो लगता है कि वस्तुतः आकर्षण का केंद्र है। दुनिया का आकर्षण जब मिटे तब यह आकर्षण केंद्र का लाभ मिलता है। देखो, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार बाजार में जाएंगे तो कोई वस्तु दिखती है जैसे लोकप्रिय होती है, तो वहां पर उसी को वो अच्छा लगता है। नहीं तो बाहरी बाजार बनाने वाले भी वहां पर पहुंच जाते हैं, नहीं समझे, लेकिन उनको उसमें रस नहीं आता। उनमें नीरसता में भी रस लेते हैं वो लोग, रसदार वस्तु को छोड़ देते हैं। अभाव आदि भी वहां पर पहुंचते बताते हैं, किंतु भीतर नहीं पहुंचते, बारी देखते रहते हैं कौन कहां से आ रहा, मैं कहां से आ रहा हूं, काय के लिए आया हूं, ये भूल जाता है। मगर क्या करे, दुनिया का आकर्षण ही ऐसा है, नहीं कि मैं कहता, लेकिन मैं को देखने का एक बार भी इरादा नहीं करता। ये कहाँ पे बैठा है, कौन सी गुफा में बैठा, समझ में नहीं आता। आवाज आती रहती है, वह आवाज आती रहती है कि मैं। लेकिन मैं को जानने का किसी ने ठाना नहीं। जिसने ठाना है वो परमहंस बन गए। गुफा में महाराज लोग रहते हैं, महीनों तो उपवास भी करते हैं। कैसे रहते होंगे? पागल होते। तो पागल होते गुफा में क्यों बैठते? गुफा में रहते, दृश्य बाहर का न देखने मिले और बाहर की आवाज भी सुनने के लिए गुफा में न मिले। टकरा करके वो बाहर की आवाज रह जाएगी, फिर भीतरी प्रतिध्वनि जिसको बोलना चाहिए वो उत्पन्न हो जाती। रात दिन आत्म तत्व का चिंतन, 16,000 भावनाओं का चिंतन, 12 भावनाओं का चिंतन, श्रुति की धारणा और भावनाओं का चिंतन करते रहते हैं। तो कभी भी मैं थक गया, थोड़ी सी पूरी हो गई, थोड़े से आड़े हो जाए, नहीं, वह मुंह को आड़े देते, उसको हटा देते। आंखें बंद होने के उपरांत भी उनके सामने प्रकाश घूमता रहता है। ऐसे ध्यान लगाने के उपरांत आंखें बंद होती का अर्थ ये है,
बाहरी आकर्षण समाप्त। सम्यक दृष्टि या परमहंस आदि आदि ऐसे ऐसे स्थानों की यात्रा करते हैं जहां पर संसारी मोही व्यक्ति का प्रवेश नहीं, उसे वह अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो अच्छे रिद्धिधर मुनि महाराज घूमते हैं 2.5 दिन में, या अकृत्रिम के कारण रहते हैं, या समोसन की रचना होती है। यहाँ पर चारण देवनी महाराजों का संचार होता रहता, आना जाना बना रहता है। जहाँ कहीं भी नगर के प्रवेश द्वार रहते हैं वहां पर देखो हमेशा हमेशा भीड़ रहती है। बाहर से भीतर, भीतर से बाहर लोग आते रहते हैं। उसी प्रकार वे समूह शरणार्थी में जाकर के देखते हैं और उसको देखने से भी उनको वैराग्य और प्रौढ़ हो जाता है। क्योंकि इतनी धारा वहां पर तीव्र गति के साथ बह रही होती है। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र बड़ी बड़ी धाराएं जब समुद्र को मिलती है तो उसको देखने के लिए लोग जाते हैं। कितने वेग से जा रहे हैं समोसरण की ओर में, भव्य जीवों की टोली की टोली आती रहती है। इसको देख करके बड़े बड़े शेख साहूकार तो छोड़ दो, चक्रवर्ती भी वहां पर चरणों में बैठने की जगह ही नहीं, जहाँ है वहीं पर चारों तरफ से द्वार भी है और चारों तरफ से दृश्य भी है। प्रभु हमें सामने से भी दिखते, उधर जाओ तो उधर से दिखते, पीछे जाओ तो पीछे से दिखते, कहीं से भी जाओ एक और ऊपर से भी देखिएगा कोई भी आते आते तो भी विहंगम दृश्य जिसको बोलते, आकाशीय दृश्य ऐसा रहता है। एक ही मात्र आकर्षण का केंद्र बीचों बीच में बैठे और वहां पर कोई भी फोटोग्राफी होती हुई कैसे कह रहे हो? नहीं होते, कैसे नहीं होते? ये सारे फोटोग्राफी तो है। गौर से देखो, अरे एकदम बंद करो, अब भगवान भाग नहीं सकते। अब रात में धीरे से उस एल्बम को खोलो, क्रम से उनके दृश्य हाँ देखने में आएंगे। मेरे को दूसरे को नहीं दिखाओ। हाँ, तो ऐसे अवधि ज्ञान के द्वारा भी स्मरण लाओ, मति ज्ञान के द्वारा स्मरण लाओ, सुख ज्ञान के द्वारा पढ़ो, चिंतन करो। करने से अभी जो अभाव है वो अभाव भी ऐसा होगा, उसका प्रभाव पड़ेगा सद्भाव में। ऐसा देख रहे हैं, स्वप्न में भी आता है वही दृश्य। अब आप लोगों को हमने मानस सरोवर का थोड़े से चित्रण रखा है। अब किसी को कहीं हो नहीं, जब जाएंगे आप घर में बैठेंगे उस समय इसको खोल करके अच्छे ढंग से देख लो। यदि थोड़े समूह स्मरण हो जाए तो दोबारा आ जाएंगे। ऐसे करके बच्चे जो है ना सिनेमाबाजी नहीं करते, कुछ बच्चे ऐसे उस क्षेत्र चलो, वहां और महाराज जी के पास चलो, ये समझे ऐसे बना लेते हैं ताकि संगति करें तो ऐसे करें, स्थान जाए तो ऐसे स्थान पे जाए जहाँ पर हमेशा हमेशा बार बार जाने का भाव होता हो, मन होता हो। अभी आप लोग आए इतने महामारी में भी पार हो करके और ये कोहरे में भी अपने चेहरे लेकर के आए हो।
दर्शन के आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा। ऐसे ही हमें बनाते जाओ, बच्चों के ऊपर भी ऐसे संस्कार डालो। हाँ, उनको भी काफी अध्ययन हो गया 1 साल में। बिल्कुल। हाँ, अब वहाँ वो स्थाई उनका बना रहे, अरे इसमें कुछ नहीं है। सारे छोटे छोटे बच्चे भी फास्ट फूड सब छोड़ रहे हैं। हाँ, है ही नहीं बाबा। अब जो है घर में अच्छे अच्छे बनाओ और उनको खिलाओ ताकि बाहर जाना ही नहीं पड़े। हाँ, हो उसमें ना कि पैसा ज्यादा हो जाता है, नहीं समझे, तो ऐसा ही होता है। उसको ठीक करने के लिए महामारी आदि आ जाती है। हाँ, अब सबको समझ में आ गया कि प्रासु पानी पी लेना चाहिए। गर्म पानी महाराज लोग कैसे पीते, बुद्धि लोग कैसे पीते, तो ऐसे पीते। रोग से बचने के लिए ऐसे अपने साथ भी रखो, थर्मास रखो, उसमें प्रासु पानी रखो। अब वो इधर उधर के नहीं। हाँ, अब फ्रिज ने अपने आप के मन को फ्रिज कर दो, जम जाए वो, बाहर इधर उधर न जाए। ये दिनों में हमने देखा छोटे छोटे बच्चे अपने जेब खर्च जो दिए थे उन सबको अपने गोलक में हाँ, अनेक अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के गुल्लक हैं उनके, खुले आए। हमारा भी ये लिख लो। यूँ कहते देखो इसको पहले लिख लो ताकि बड़ी बड़ी गुल्लक में खुल जाए। फूल के साथ रख रखा है, कहाँ पर गाड़ करके रखा क्या पता। अब ये सोच लो, मंदी आ गई तो क्यों आ गई, कोई खरीदने वाला हो तो खरीदे। अब हमारा बिकेगा नहीं जल्दी, क्योंकि उसमें अनेक प्रकार के मिलावट हो रही है। अब ठीक मिल जाएगा। हमेशा हमेशा ऐसा वातावरण दुख सुख होते हैं तो बनता है। स्वर्गों में भी यह परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए वो लोग जो भव्य होते हैं, समृद्ध होते हैं, निकट भव्य होते हैं, वे सीधे इसी दुकान में आ जाते, अन्य किसी दुकान को पसंद नहीं करते, क्योंकि उस प्रकार का माल अन्यत्र मिलता ही नहीं। इसलिए आप लोगों को यहाँ भी जहाँ कहीं भी चले जाए, यही भाव हमेशा करते रहो, जल्दी जल्दी मुक्ति हो। जब मिले तो मुक्ति मिले, इच्छा के बिना उसकी साधना आप करते रहो। हम उसका भी नहीं समझे स्वरूप आप अपने सामने रखो और बहुला का भी सामने रखो, मानस सरोवर को भी अपने मन में स्थापित करो और वहाँ पर संचार जो होता है उसका चिंतन करो और वो अहोभाग्य समझ करके वहाँ पर पहुँच जाते हैं। हमें भी सांसारिक को अहोभाग्य नहीं समझना, किंतु संसार से हट करके जो महाराज बने हैं, परमहंस बने हैं, अंतरंग को ही बार बार देखते रहते हैं। बहिरंग को वो अब किसी प्रकार से अपनी प्यास नहीं बनाते। प्यास तो लगनी चाहिए, भूख लगनी चाहिए, किंतु धर्म की लगनी चाहिए। नहीं, हाँ है ना, इच्छा करने से मिलता नहीं है इसलिए। लेकिन फिर भी बच्चे, जब बच्चे छोटे छोटे हैं, कोई इच्छा तो करा दो, लेकिन बाद में ये कर दो बेटा ऐसा नहीं। हाँ, वो भोजन तो मिलेगा,
इच्छा करने से नहीं मिलेगा। तुम भूख लगने दो। जैसे ध्यान में सिद्धांत होती है, करते लेट से मुक्त हो गए। हाँ ठीक है, भावना है ये, भावना है, भावना करते थे, इच्छा नहीं। इच्छा तो हम है ही नहीं, किसी की इच्छा नहीं, ना आपकी इच्छा है ना और किसी इच्छा है, भावना यही एकमात्र। इसलिए 12 भावना अधिक इसलिए रखे हैं कि ध्यान लग जाता है। जैसे कि अष्टद्रव्य में तो वही पूरी इच्छा करते हैं, संसार ताप विनाश नहीं, जन्म। हाँ, संसार ताप विनाश नहीं हुआ, कहीं है ही नहीं। ताप तो है, ताप का नाश नहीं, कहीं भी नहीं है, वो हमारे भीतर ही आएगा। तो जिसको इच्छा नहीं मानी जाती, ये भावना कहता है। हाँ बिल्कुल, क्लियरेंस नहीं कहा करो, स्पष्ट हो गया।